मैं श्रीमती विद्या जैन आज लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की अध्ययन सामग्री और आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य विषय की पाठ्यपुस्तक सरयू के अध्याय 16 शिरीष के फूल को। शिरीष के फूल पाठ के शब्दार्थ सबसे पहले हम जान लेते हैं। धरित्री, धरती, पृथ्वी, कर्णिकार, कनेर, आरगवध, अमलतास, पलाश, टेसु, खंखड़, ठूंठ, सूखा हुआ, लंडूरे, बिना पूंछ के, अवधूत, अनासक्त, परिवेष्टित, लिपटा हुआ, वनस्थली, वन प्रदेश, फक्कड़ाना, संसार के माया मोह से मुक्त रहने की भावना, उन्मुक्त, निर्द्वंद, द्वंद्व से मुक्त, कार्पण्य, कृपणता, कंजूसी, कृषिबल, किसान, चिलकती, तेजी से चमकती। अब आपको ले चलती हूँ इस पाठ के लेखक के बारे में। लेखक हैं इस पाठ के हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को हम जान लेते हैं। पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के दुबे का बलिया जिले के छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता अनमोल द्विवेदी तथा माता ज्योतिषमती थीं। प्रारंभिक शिक्षा घर पर प्राप्त करने के बाद आपने काशी तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाद में आप शांति निकेतन, काशी विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहे। आपको भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 19 मई सन 1979 को आप दिवंगत हुए। आपका साहित्यिक परिचय इस प्रकार है। द्विवेदी जी मूर्धन्य ललित निबंधकार हैं। आपने इतिहास, समालोचना, उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है। भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन आदि आपके प्रिय विषय रहे हैं। आपकी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ देशज एवं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। शैली वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्य विनोद, उद्धरणात्मक, समीक्षात्मक आदि है। साहित्य आपके लिए मनुष्यों के मानसिक और चारित्रिक उन्नयन का साधन है। इस पाठ का परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शिरीष के फूल एक ललित निबंध है। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह निबंध उनके कल्पलता संग्रह में संकलित है तथा लेखक ने इस निबंध के माध्यम से कर्तव्यपरायणता तथा अनासक्त रहते हुए समाज सेवा में लगने का संदेश दिया है। यहाँ बताया है कि किस प्रकार आसपास के वातावरण से अलग रहकर हम अपने कार्य को करते रह सकते हैं। चूँकि परिवर्तन संसार का नियम है, इस सत्य को स्वीकार करते हुए ही जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु और शिरीष। द्विवेदी जी का लेखन कार्य चल रहा है। गर्मी बहुत है। वहाँ चारों तरफ शिरीष के अनेक वृक्ष हैं। वे भीषण ताप तथा लू में भी फूलों से लदे हुए हैं। जेठ की तपन में फूलने वाले वृक्ष बहुत कम होते हैं। जैसे कनेर और अमलतास भी जेठ में फूलते हैं।
अमलतास वसंत ऋतु में फूलने वाले पलास की तरह 10-15 दिनों के लिए ही फूलता है, किंतु शिरीष वसंत आते से फूलना शुरू होता है और आषाढ़ तक फूलों से लदा रहता है। मन हुआ तो भादों तक भी फूलता है। प्राचीन साहित्य में भी शिरीष का वर्णन मिलता है। शिरीष के वृक्ष बहुत छायादार होते हैं। बृहत संहिता में लिखा गया है कि प्राचीन भारत में वाटिका की चहार दीवारी के पास शिरीष के वृक्ष लगाए जाते थे। पुराने कवि बबूल के पेड़ पर झूला डालने की बात कहते हैं। शिरीष पर भी तो झूला डाला जा सकता है। माना शिरीष की डाल कमज़ोर होती है, किंतु झूला झूलने वालियों का भार कौन सा अधिक होता है। कालिदास ने कहा है, शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पात का भार झेल सकते हैं, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। कालिदास के बाद के कवियों ने समझा कि शिरीष का सब कुछ कोमल है। यह भूल है। शिरीष के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलने पर भी अपना स्थान तब तक नहीं छोड़ते जब तक नए फूल उन्हें धकेलकर बाहर न निकाल दे। भारत के नेता भी ऐसे हैं। जब तक नई पीढ़ी के युवक उनको धक्का देकर न हटा दें, तब तक वे अपने पदों पर जमे रहते हैं। जीवन का ध्रुव सत्य, मृत्यु और बुढ़ापा जीवन के अटल सत्य हैं, परंतु पुराणों में अधिकार की जो लिप्सा है वह समय रहते सावधान नहीं होती। वे अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। तुलसी ने इस सत्य को इन शब्दों में स्वीकार किया है, धरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो जरा, जो बरा सो बूताना। शिरीष के फूल फलते ही क्यों नहीं समझ लेते कि झड़ना निश्चित है। काल देवता के प्रहार से वृद्ध और दुर्बल झड़ रहे हैं, सबल कुछ टिके हुए हैं। जिजीविषा और मृत्यु में निरंतर संघर्ष चल रहा है। अवधूत शिरीष, शिरीष अवधूत है, फक्कड़ है। इसे आसपास से कोई लेना देना नहीं है। दुख हो या सुख वह अप्रभावित रहता है, मस्त रहता है। जब धरती आकाश जल रहे होते हैं तब भी वह सरस रहता है, पुष्पित होता है। कबीर भी बेपरवाह और फक्कड़ थे। कालिदास अनासक्त योगी थे। इसी कारण उन्होंने मेघदूत की रचना की होगी। मस्त और फक्कड़ हुए बिना कोई कवि नहीं बन सकता। लेखक की सलाह पर कोई ध्यान नहीं देता।